Hello dear student, this is Dipin here. Once again welcome to everyone on our channel Lagnopedia, and in this particular video we are going to cover the important topic of the chapter number first of history, rise of nationalism in यूरोप. ठीक है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर्टिकुलर पार्ट में हम कवर करेंगे. हमने ऑलरेडी दो पार्ट्स कवर कर लिए जिसमें हमने नेशनलिज्म के बारे में, नेशन स्टेट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कवर किया. ठीक, तो अगर उन दोनों वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही इस पार्ट को कवर करिए क्योंकि ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड पार्ट है और इसमें हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही पूरे यूरोप को, पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया था कि मल्टी डायनेशनल सिस्टम को एबॉलिश किया जाए और एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश किया जाए. तो जो नेशन स्टेट का आइडिया था वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था. वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कब था? 1789 में. उसके पीछे बहुत सारे आपके पॉलिटिकल, सोशल कॉजेस थे और इमीडिएट कॉज भी था जो कि मैंने पार्ट सेकंड में आपको बता दिया. ठीक, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हम इसमें कवर करेंगे. अब देखिए ये जो टॉपिक आज मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी टॉपिक से रिलेटेड है और इस बार का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर था उस लेटेस्ट सैंपल पेपर को जब मैं एनालाइज कर रहा था, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं आप. एसएसटी के लेटेस्ट सैंपल पेपर को मैंने पूरी तरीके से एनालाइज किया है विद फुल एक्सप्लेनेशन. तो उसमें भी ये टॉपिक आपके शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक, अब ये है क्या देखते हैं. ठीक, देखिए French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. ठीक, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने, ठीक है, फ्रांस में ऐसे पर्सन जो रिवोल्यूशन कर रहे थे, जो क्रांतिकारी पीपल्स थे फ्रांस के, उन्होंने कुछ ऐसे प्रैक्टिस, कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया था, कुछ ऐसे मेजर्स किए थे जिन्होंने आपके एक क्या कहते हैं कलेक्टिव सेंस डेवलप कर दिया था फ्रेंच पीपल्स के अंदर. जो आपके फ्रेंच पीपल्स थे, आपके फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया? अब रिवोल्यूशनरीज किसे कहा जाता है? आप कह सकते हो सीधा सीधा क्रांतिकारी, ऐसे पर्संस जो किसी चीज के अपोज जाकर एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट करते हैं, उन पर्संस को कहा जाता है रिवोल्यूशनरीज. तो यहाँ पे जो लिबरल पर्सन थे वो कंजर्वेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे ताकि डिस्पोटिक्स पावर को खत्म किया जाए और एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश किया जाए. सीधी सी बात. तो जो फ्रेंच के रिवोल्यूशनरीज पर्संस थे उन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं आपके प्रैक्टिस और मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया था और इन प्रैक्टिस और मेजर्स ने एक सेंस क्रिएट कर दिया था, मतलब एक कलेक्टिव सेंस की आइडेंटिटी क्रिएट कर दी थी आपके फ्रेंच पीपल्स के अंदर. अब वो कौन कौन सी चीजें थी, ठीक है, चलिए देखते हैं. ओके, तो चलिए फोकस करते हैं उन प्रैक्टिस एंड मेजर्स पे जो आपके फ्रेंच रिवोल्यूशनरी पर्संस ने इंट्रोड्यूस किया था और इसने एक सेंस, एक कलेक्टिव सेंस की आइडेंटिटी डेवलप कर दी थी आपके फ्रेंच पीपल्स के अंदर में. ठीक, तो वो प्रैक्टिस कौन से थे, वो मेजर्स कौन से थे जो आपके फ्रेंच रिवोल्यूशनरी पर्संस ने इंट्रोड्यूस किया था और इस मेजर्स ने, इस प्रैक्टिस ने पूरे के पूरे फ्रेंच पीपल्स के अंदर मतलब उनके अंदर कह सकते हैं कि एक सेंस, एक कलेक्टिव सेंस आइडेंटिटी को डेवलप किया था. तो चलिए इन प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स को देखते हैं. ओके, अब देखिए पहला क्या कह रहा है, द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटीजन वाज डेवलप्ड. सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक मेजर किया, एक ला पैट्री और ली सिटीजन. ठीक है, फादरलैंड, ठीक है, फादरलैंड और देखो ला पैट्री का मतलब है फादरलैंड और ली सिटीजन का मतलब है कि हम यहाँ के सिटीजन हैं. मींस एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दी गई और कहा गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस कंट्री में रहने वाले सारे पर्संस इक्वल होंगे. ठीक, सेकंड थिंग, a new French flag, the tricolor was chosen to replace the former royal standard. जो डेस्पोटिक पावर का फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह पे एक ट्राई कलर के फ्लैग को होस्ट किया गया. एक ट्राई कलर के फ्लैग को चुना गया. अब यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो फ्रेंच का जो फ्लैग था, ठीक, उसका ट्राई कलर में वो तीन कलर कौन कौन से थे. ठीक, जो ट्राई कलर का फ्लैग था आपके फ्रेंच का, जिसको रिप्लेस कर दिया गया था आपके रॉयल स्टैंडर्ड पे. ठीक, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो ट्राई कलर आपके फ्रेंच फ्लैग का जो ट्राई कलर था वो कौन से थे. तो उन तीनों कलर्स को आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए. ठीक, तो सेकंड एक बार फिर से देखते हैं, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. मतलब डेस्पोटिक पावर का जो फ्लैग था उसको हटा दिया गया और उसके जगह पे एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया और वो नया फ्लैग आपके ट्राई कलर का था. अब वो ट्राई कलर कौन से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक, थर्ड पॉइंट, the state general was elected body of active citizen and renamed the national assembly. ठीक,
जो स्टेट जनरल था एक बॉडी थी, ठीक है, स्टेट जनरल का नाम अब बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया था। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये इलेक्ट होता था, ये पर्टिकुलर बॉडी अब एक्टिव मेंबर्स के द्वारा, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट की जाती थी। अब एक्टिव मेंबर्स कैसे मेंबर्स थे? एक्टिव सिटीजन्स ऐसे सिटीजन्स थे जिनकी एज 25 के अबव होती थी और इनके पास वोटिंग राइट्स होते थे, और जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसकी एज 25 के अबव हो गई है, उसको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। और ऐसे पर्सन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिनकी एज 25 के नीचे है, उनको पैसिव सिटीजन कहा जाता था। तो एक्टिव सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट्स होते थे और इन्हीं वोटिंग राइट्स के बेसिस पे ये रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते थे, ठीक। तो स्टेट जनरल का नाम बदल के अब नेशनल असेंबली कर दिया गया और इलेक्ट करने की पावर जिन सिटीजन्स के पास है वो आपके एक्टिव मेंबर्स हैं, ठीक, एक्टिव सिटीजन्स हैं, ठीक। देखिए चौथा, न्यू हिम्स वाज कंपोज्ड, एक नया श्लोक, आप कह सकते हो कि एक नया क्या कहते हैं एंथम बनाया गया, एक नया सॉन्ग कंपोज किया गया और टेकन, शपथ वगैरह ली गई। इसके बाद जो लोग मर गए थे, ठीक है, देश के मतलब देश को आजादी दिलाने में या देश में चेंजेस लाने में या रिवॉल्यूशन में जो भी लोग मर गए थे उनको याद किया गया। तो ये कुछ प्रैक्टिस और मेजर्स आपके किए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज पर्सन द्वारा, ताकि फ्रांस में जो पीपल्स थे उनके अंदर एक कलेक्टिव सेंस डेवलप हो सके आपके आइडेंटिटी का, ठीक। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे, ये 4 ही हैं, अभी और हैं, तो चलिए उन पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिए ऑलरेडी हमने 4 मेजर्स ऑफ प्रैक्टिस को देखा। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी पर्सन्स ने जो प्रैक्टिस और मेजर्स इंट्रोड्यूस किया था, जिन प्रैक्टिस और मेजर्स ने आपके फ्रेंच पीपल्स के अंदर एक कलेक्टिव सेंस डेवलप किया था आइडेंटिटी का, उनके 4 टॉपिक्स को, उनके 4 पॉइंट्स को, उन 4 मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस को हमने देखा, ठीक। अब हम चलते हैं आगे के जो आपके और प्रैक्टिसेस मेजर्स किए थे आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने, उनको देखते हैं, ठीक। देखिए फिफ्थ वन क्या है, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक। हुआ क्या पांचवें में, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रखा गया, ठीक, और उसके बाद एक यूनिफॉर्म लॉ आ गया, एक यूनिफॉर्म लॉ आ गया सभी पर्सन्स के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉ का मतलब कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप कह सकते हो कि जितने भी सिटीजन्स हो गए अब उनके लिए लॉ एक बराबर होगा, किसी भी पर्सन के पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होंगे, ठीक। सेकंड पॉइंट, internal custom duties and due were abolished and uniform system of weight and measure was adopted, ठीक। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी होती थी, ठीक, उसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ला दिया गया, किसका, वेट का और मेजर्स का, ठीक। इसके बाद लास्ट क्या है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो रीजनल डायलेक्ट थे, मतलब कि अलग अलग प्लेसेस पे जो बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और फ्रेंच को मान लिया गया कंट्री की क्या कहते हैं कॉमन और नेशनल लैंग्वेज। तो ये कुछ प्रैक्टिस और मेजर्स थे आपके जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी पर्सन्स ने आपके इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस में, और इसको इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था ताकि फ्रेंच में रहने वाले पीपल्स के अंदर एक कलेक्टिव सेंस डेवलप हो सके आइडेंटिटी का, ओके। तो ये कुछ प्रैक्टिस और मेजर्स थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर जब आप एनालिसिस देखेंगे तो उसमें शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक। और इसके बाद आपके एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी यही आंसर है, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप लोग इसको बार बार देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए, इन प्रैक्टिस और मेजर्स को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, ठीक। अभी एक चीज और थोड़ा सा बची है, उसे देखते हैं, ओके। अब देखिए हमने प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स के बारे में जाना। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने जो प्रैक्टिसेस एंड मेजर इंट्रोड्यूस किया था, जिसने फ्रेंच पीपल्स के अंदर एक कलेक्टिव सेंस को डेवलप किया था, ठीक है, कलेक्टिव सेंस की आइडेंटिटी को डेवलप किया था, वो सारे प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स हमने देख लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में आपको बता दूं, देखिए, ठीक, क्या कह रहा है, द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। In other word, we help other peoples to Europe to become nations। सीधा सीधा कह रहा है कि फ्रेंच के जो रिवॉल्यूशनरीज पर्सन्स हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, उन्होंने ये कह दिया था कि हमारा ये मिशन बन गया है, हमारा ये मिशन बन गया है कि हम क्या कहते हैं, जिस तरीके से फ्रेंच को एक नेशन बना रहे हैं, इसी तरीके से अदर यूरोपियन कंट्रीज को भी हम डेस्पोटिज्म पावर से फ्री करना चाहते हैं, लिबरेट करना चाहते हैं। मतलब कि जितने भी अदर यूरोपियन स्टेट्स हैं, जितने भी अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन सभी को मल्टी डायनेस्टी सिस्टम से आजादी दिलाना चाहते हैं, लिबरेट करना चाहते हैं और उनको एक नेशन एज अ नेशन स्टेट एस्टैब्लिशमेंट दिलवाना चाहते हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये न्यूज जो प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने किया था,
ये प्रैक्टिसेस मेजर्स की जब न्यूज आपके अदर आपके फ्रांस के जो नेबरिंग आपके यूरोपियन सिटीज थे या कंट्रीज थे, जब ये न्यूज वहां तक पहुंचता तो वहां पे जो एजुकेटेड पर्सन थे, जो आपके स्टूडेंट्स वगैरह थे, उन सभी ने क्या किया, उन सभी ने जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। 1790 की बात है, 1790 के समय फिर उन्होंने जैकोबिन क्लब्स को फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और फिर जैकोबिन क्लब्स के मेंबर ने यही नेशनलिज्म का जो आइडिया था ये पूरे के पूरे अब्रॉड, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने फैलाया बहुत ही तेजी से। जैकोबिन क्लब्स एक बहुत बड़ा क्लब था और इस पर्टिकुलर क्लब में, इस पर्टिकुलर आर्मी में बहुत सारे मेंबर्स थे, ठीक है। और ये मेंबर्स पूरे के पूरे अब्रॉड में फैल गए बहुत तेजी के साथ, और इन्होंने नेशनलिज्म के भावना को, नेशनलिज्म जो ये वर्ड था इसके बारे में पूरे वर्ल्ड को बताया। आपको ना पता हो तो एक और चीज बता दें, हमारे कंट्री के भी 2 पर्सन्स आपके जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे, टीपू सुल्तान और दूसरे राजा राम मोहन रॉय, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में जो भी चीजें हमने कवर की वो समझ में आया हो। एक बार मैं फिर से बता दूं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कवर किया फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, जिसमें हमने टॉपिक देखा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज पर्सन थे उन्होंने जो प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसने फ्रेंच पीपल्स के अंदर एक कलेक्टिव सेंस, आइडेंटिटी की एक कलेक्टिव सेंस को डेवलप किया था। तो वो प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स क्या थे वो हमने देखे। वो नियर अबाउट 7 to 8 थे, जो हमें वन बाय वन हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया और कवर किया, ठीक। इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बता दी कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि उनका ये मिशन बन चुका है कि जिस तरीके से फ्रांस को उन्होंने लिबरेट किया डेस्पोटिज रूल से, फ्रांस को जिस तरीके से उन्होंने नेशन बनाया, उसी तरीके से अदर यूरोपियन कंट्रीज को भी डेस्पोटिज्म पावर से लिबरेट किया जाए और उनको भी एक नेशन बनाया जाए। तो आई होप आपको ये पार्ट 3 समझ में आया हो। इसमें जो टॉपिक हमने किया है कवर, वो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ फ्रेंच रिवोल्यूशनरी पर्संस ने जो प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किया था, जिन प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स की मदद से आपके फ्रेंच पीपल्स के अंदर एक क्या कहते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी की कलेक्टिव सेंस डेवलप हुई थी, वो प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स कौन कौन से थे। अगर लॉन्ग आएगा तो 7वां 8वां लिख देना, ठीक। और अगर शॉर्ट होगा तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया हो। अगर वीडियो वाकई में ये पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे हार्ड वर्क कर सकूं, ठीक। तब तक घर में रहिए, बी सेफ, बी केयर। जल्दी ही मिलते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ।